हमने प्रोफाइल देखा आपका या फिर जो कुछ आपका वर्क है, सो पोर्ट्रेट भी करते हो और आप लैंडस्केप भी अमेजिंग करते हो। ओके, सो आई वांट टू नो कि ये दोनों अलग अलग फॉर्म्स है, तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस कैसी होती है, मींस व्हेन यू आर डूइंग पोर्ट्रेट एंड व्हेन यू आर डूइंग लैंडस्केप। ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि सॉरी कई सारे लोग मुझे ऐसे पूछते हैं कि अ, पूछते हैं मतलब बताते हैं ऐसे कि जो आर्टिस्ट लैंडस्केप करता है उसका पोर्ट्रेट इतना अच्छा नहीं होता है, जो पोर्ट्रेट करता है वो लैंडस्केप इतना अच्छा नहीं करता है। तो ये एक ये जब कॉलेज के टाइम था तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट के मुंह से मैंने ये चीज मैंने सुनी थी। अ, मुझे लगता है ये एक आपका ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। आप मुझे लगता है ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों? नहीं तो ऐसे माइंड में नहीं रखना चाहिए। कई बार एज ए स्टूडेंट जब आपको कोई फैकल्टी नहीं तो कोई आर्टिस्ट बड़े सीनियर ऐसे आके अगर बता दे तो हमारे माइंड में वैसे रहता है कि अरे हाँ सच में ये बात तो सही है, ऐसे ही होता है। तो मैं वैसे नहीं सोचता था कि अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो ये पेंटिंग ही है। यहाँ पर जब हम लैंडस्केप करते हैं, लैंडस्केप में कई सारे फॉर्म्स रहते हैं, अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं, वो एक पेपर पर हम कंपोज करते हैं जो ऑब्जर्वेशन करके। तो पोर्ट्रेट में भी वही है। पोर्ट्रेट में हम जब काम करते हैं वहाँ ऑब्जर्व आपको करना पड़ता है, सामने जो कैरेक्टर है उसका लाइकनेस करना पड़ता है। लाइकनेस तो दूर की बात, पर वहाँ पर भी शेप्स है, लाइंस है, ये सभी चीजें देख के आपको ड्रॉ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि स्पेशली हम ये जब करते हैं तो ये ऑब्जर्व नहीं करते कि हम पोर्ट्रेट को पोर्ट्रेट की तरफ ही देखते हैं, लैंडस्केप को लैंडस्केप की तरह ही देखते हैं। इसके पीछे पीछे मैं जैसे वर्क करता हूँ, मतलब मुझे लगता है, मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। मतलब मेरे काफी अच्छे दोस्त लगते हैं जो बेसिक शेप है, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर वगैरह, ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये आप परफेक्टली अगर थ्री डायमेंशनल इसका समझ लो कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, ये बेसिक फर्स्ट ईयर का अंडरस्टैंडिंग है। तो ये हम लैंडस्केप करते हुए भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी देख सकते हैं। स्पेशली पोर्ट्रेट में ऐसे होता है, पोर्ट्रेट करते वक्त हम थोड़ा लाइन इधर उधर हो गया तो सामने वाले जो कैरेक्टर है उसका लाइकनेस जो है वो जा सकता है। तो वहां पर आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप ड्राइंग करो, जो भी स्पेसेस है, मतलब मैं समझूंगा अभी आपको मैं दिख रहा हूँ कि हम सोचेंगे ये मेरा कोई एक दोस्त है, उसका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमारे माइंड में एक जैसे रहता है कि उसके हेयर स्टाइल ऐसे है, उसके बियर्ड कैसा है, मतलब ये हम माइंड में सोचते हैं। अगर ये हमें पता ही नहीं है, सिर्फ एक सामने एक फॉर्म है, आप फॉर्म को सिर्फ ड्रॉ करो, वो फॉर्म और लाइंस ये सिर्फ करेक्ट आ जाए, तो आप अच्छा ड्राइंग जरूर डेफिनेटली कर सकते हैं, और कोई भी कर सकते हैं ये अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो वहां आपको लाइकनेस के लिए ड्राइंग करना ये जरूरी नहीं लगेगा। आप फॉर्म करेक्ट करो, फॉर्म सही तरह से ड्रॉ करो, लाइकनेस अपने आप ही आएगा। सेम चीज लैंडस्केप में भी वैसे ही है, लैंडस्केप में भी वैसे ही देखना चाहिए। पर लैंडस्केप में क्या होता है, ऐसे कई बार लोगों को लगता है कि अगर वहां पर गलती हो गई तो थोड़ा सा चल जाता है, इतना समझता नहीं है। पर पोर्ट्रेट में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, पर थोड़ा रहेगा, मतलब मुश्किल रहता ही है, क्योंकि हम वैसे सोचते हैं कि अरे यार पहला ड्राइंग करने के पहले ऐसे सोचते हैं कि वो कैरेक्टर में आना चाहिए, उसके कलर स्कीम आना चाहिए। तो बस कहूंगा कि ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा ड्राइंग करो वो बहुत जरूरी है। मैं जब फर्स्ट ईयर में पुणे में आया था, मुझे स्केचिंग के बारे में काफी अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरा है वो शेयर करता हूँ। कई सारे दोस्त थे जो पुणे में फर्स्ट ईयर उन्होंने किया था फाउंडेशन, मैंने सातारा से किया था। सातारा कॉलेज में मेरे क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आया, यहाँ 50-60 स्टूडेंट यहाँ थे एक क्लास में, और कॉलेज बड़ा है तो कई सारे स्टूडेंट है, बहुत वैरायटी ऑफ वर्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मुझे वैसे ही हुआ कि यार मतलब जैसे फर्स्ट हम अभिनव में एंटर करते हैं, वहां पर दो पेंटिंग है, वो देख के ही हम पागल हो जाते हैं कि यार कि बस मुझे ऐसे काम आना चाहिए। ये होता ही है, जो भी बिगिनर है वहां जाके होता ही है कि चलो यार ये हमारे मंदिर जैसा है, यहाँ से सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा, और सच में वो मंदिर ही है हमारा, वहां से बहुत कुछ हम सीखते हैं।
क्लास में ऐसे एक्सपीरियंस था, कई लोग स्टूडेंट जो है वो स्केचिंग करते थे क्लास में, कुछ लोग स्वारगेट जाते थे क्योंकि पहले से पुणे में थे इसलिए। हमने कुछ हमारा ग्रुप क्लास का था कि जो सिंसियरली काम करते हैं, ऐसे भी नहीं कि, पर मुझे सब क्लास में नहीं तो सब डिपार्टमेंट में अच्छे ही लोग मिले और मैं वैसे ही कनेक्ट होता गया कि जो आर्ट के प्रति बहुत सिंसियरली प्रामाणिक भावना उनकी रहती है कि हमें सच में कुछ तो सीखना है, सिर्फ डेली 50-50 स्केचेस 100 स्केचेस करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं था। हम उस वक्त 2006-7 वगैरह ऐसे स्टार्ट हुआ था पुणे में। मैं जब आया था तभी तो हम रात को, जैसे हमारा यहाँ पर हम जो फ्लैट रेंट से लेके हम रहते थे, दोस्त लोग शाम को 8-8:30 बजे खाना खाने के लिए जाते थे और उसके बाद स्वारगेट जाते थे स्केचिंग के लिए। तो वो हमारा स्केचिंग ऐसे होता था, रात को जब 8:30-9 बजे खाना खाने गए, 9:30 तक वगैरह ऑलमोस्ट हम स्वारगेट गए, 9:30 से सुबह 6-6:30 तक हम स्केचिंग करते थे। मतलब ये मैं बहुत ऐसे बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि इतना मैंने काम किया है वगैरह, ये सभी लोग करते थे क्योंकि वो एक नशा रहता है। जब तुम आर्ट कॉलेज में जाते हो, इतने स्केल पर आपको काम देखने को मिलता है, और कई होता है ना कई बार कि थोड़ा स्केच हमारा अच्छा होने लगा ना तो एक वो नशा आदत बन जाती है कि हाँ मेरे में डेवलपमेंट हो रहा है तो मुझे और काम करना चाहिए। ऐसे रेगुलरली हमारा ये शेड्यूल था, 6-6:30 तक हम स्केचिंग करते थे। और वो भी इसलिए क्योंकि डे में हम अगर वहां पर जाके स्केचिंग करते हैं, कई जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो जल्दी से जाते हैं, जिनकी गाड़ी आ गई वो तुरंत चले गए, तो उतना टाइम क्विक करना भी पड़ता है। पर रात को ऐसे रहते थे कि कई लोग लेटे हुए, उनकी गाड़ी देर से है, स्लीपिंग पोजीशन में, तो उस वक्त ऐसे होता था कि अच्छे से ड्राइंग करने में, अच्छे अलग एंगल से ड्रॉ करने के लिए अलग अलग पोज हमें स्टडी करने मिलती थी। तो ये सबसे पहला एक रीजन है कि रात को काम करने का अच्छा मौका नहीं तो स्टडी करने के लिए टाइम ज्यादा मिलता, तो ऐसे करते थे। सुबह 6:30 को जैसे हम रूम पे जाते थे, नहा धो के फिर 7:30 बजे हमारा कॉलेज रहता था। ऐसे रेगुलर वाला रूटीन था। हम सोते थे दोपहर को कुछ थोड़ा टाइम सोते थे। तो ऐसे रहता है कॉलेज में, ऐसे रहता है कि नींद वगैरह वो एक बार आपका काम अच्छा हो जाए ना, वो सभी छूट जाती है, आप सिर्फ काम के पीछे पागल हो जाते हो। पर ये होना जरूरी है। मैं ऐसे नहीं कहूंगी सबने करना चाहिए, सबका फिजिकल वैसे ये नहीं होता है कि सब स्ट्रांग रहेंगे नहीं तो सभी हो। पर उस वक्त हमारा वैसा था कि वो करना चाहिए, क्योंकि हर 4-5 दिन में ऐसे लगता था हाँ आज यार आज ये मस्त स्केच हुआ, नेक्स्ट डे अभी और अच्छा करेंगे। तो ये सबसे पहले मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अच्छे दोस्त मिले। अच्छे दोस्त मिलना, अच्छा ग्रुप बनाना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से ही हम डेवलप हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा जो पार्ट है, ये मैंने ये पता है कि स्केचिंग के बारे में। और स्केचिंग मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि स्केचिंग थोड़ा टाइम करना है फिर आपको कलर आ जाए तो छोड़ दो। मैं अभी भी जब भी टाइम मिलता है ट्रैवल में जाता हूँ तो मेरे साथ स्केच बुक और पेंसिल रहता है, कहाँ पर भी जाता हूँ, क्योंकि स्केचिंग एक ऐसा मीडियम है, बहुत सेंसिटिव मीडियम है, उसकी वजह से बहुत कुछ आप सीख सकते हो, बहुत कुछ आइडियाज आप शेयर कर सकते हो, आइडिया विजुअल कर सकते हो आपके पेज पर। तो स्केचिंग बहुत जरूरी है, मतलब बहुत काम करना चाहिए उसमें, जरूर करूंगा। True. So, स्वारगेट हम अभिनव वालों को या फिर ओवरऑल आर्ट कम्युनिटी में भी, इफ यू गो टू मुंबई जेजे और वहां पे भी, आई नो फ्यू ऑफ फ्रेंड्स कि उस टाइम जब अलाउ होता था स्टेशन पे जाके स्केचिंग करना, नाउडेज हाँ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ हाँ सिक्योरिटी रीजन पुलिस नहीं बैठने देते, बट यस पुरानी यादें ताजा हो गई। यस यस। नहीं हमारे वक्त भी होता था, कई बार पुलिस हमें बैठने नहीं देते थे। हाँ, अब ठीक है अभी नहीं करना है, परमिशन नहीं है वगैरह, तो हम अभी थोड़ा, हमें थोड़ा ये होता है कि काम करनी है तो चलो आपके पूरे सेशन आने हैं, चलो हम आते हैं। आपके जो सीनियर सर रहेंगे उनको फिर हम, एनाटॉमी के हमारे बुक्स हमारे साथ भी कभी कभी रहती थी, तो बताते थे कि हम ही ऐसे ऐसे हम एक्सप्लेन करते थे। कई बार ऐसे होता है ना कि उनको पता नहीं है कि ये कितना जरूरी है। और बहुत बार कई पुलिस वाले वहां से बदल के दूसरे नए पुलिस वाले आते थे, तो नए वालों को इतना आइडिया नहीं रहता था, तो अभी एक्सप्लेन करना पड़ता था कि ये चीज हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो उसकी वजह से होता था, कई बार ऐसे भी किया है कॉलेज के बाद, उनको हम हेल्प भी करते थे कि
उस वक्त तो कैमरा फोन वगैरह इतना कुछ ज्यादा नहीं था, बहुत ही जस्ट सादे वाले फोन आ गए थे। तो कई जो क्रिमिनल्स है तो उनके स्केचेस हम करते थे, जो भी है जैसे भी हमें तभी आता था, वो भी उनको भी हेल्प होता था उनका। डिपार्टमेंट का कई बार हमें अच्छा फायदा हुआ कि उनकी वजह से जहाँ पर परमिशन काम करने नहीं मिलती थी, उनकी हेल्प की वजह से हमें मिलती थी। तो ये एक पॉजिटिव ये भी है साइड। पर बहुत बार होता है कुछ लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा आता है, कभी नहीं आता। यस। सो अभी डेली स्केचिंग का जिक्र निकला है और हमारे टाइम में वो पैटर्न था, मैं अब हमारा टाइम कहूंगा। ओके, यस यस। तो आज के दौर में डेफिनेटली देयर विल बी फ्यू स्टूडेंट्स वो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि अरे यार हमें तो स्टेशन पे नहीं बैठने देते, सो व्हाट डू वी डू? सो फ्रॉम योर साइड व्हाट विल बी सजेशन फॉर डेली स्केचिंग? ओके, कुछ लोगों को पॉसिबल नहीं होता है, अगर स्पेशली रात को ऐसे डे में हमने अगर वहां पर परमिशन है नहीं तो जाके काम कर सकते तो वो तो बेटर। कई बार ऐसे प्रॉब्लम होता है कि अगर कुछ लड़कियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कैसे स्केचिंग करे। लड़कियों का बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत बड़ा ग्रुप अगर नहीं होता है तो जाने के लिए थोड़ा सा मन में ये रहता है कि मैं कैसे जाऊँ। तो स्केचिंग एक ऐसे पार्ट नहीं है कि आपको स्टेशन पे जाके ही करना है। आप हर टाइप का स्केचिंग कर सकते हो, मतलब स्केचिंग मतलब फिगर ड्राइंग ही है ऐसे नहीं। आप स्टिल लाइफ कुछ घर में जो भी बर्तन है, कुछ अलग अलग शेप्स के पॉट्स है, नहीं तो जो भी हमें दिख रहा है वो कर सकते हो। आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट का सेटिंग देके आप वो स्केच कर सकते हो। कॉलेज में तो सबसे बेटर होता है, हम वैसे करते थे कि पहले हाफ एन आवर नहीं तो 1 आवर वहां पर मॉडल बिठा के 5-5 मिनट लेके क्लास में ही स्टार्ट करते थे। पर वो कई बार ऐसे होता है कि शुरू में स्टार्ट होता है, असाइनमेंट का लोड जैसे बढ़ता है तो आधे लोग करते हैं आधे नहीं करते। तो वो एक तो फिक्स पूरे क्लास ने वैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो करना ही चाहिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं काम करने के। बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट में सिर्फ फिगर ड्राइंग मतलब ही स्केचिंग, ऐसे बिल्कुल नहीं है। लैंडस्केप करो, आपके विंडो से जो भी व्यू दिखता है वो ऑब्जर्व करके आपके पेपर में कैसे ला सके। अगर आप कहीं बिल्डिंग में रह रहे हो, बिल्डिंग में रह के समझो टॉप वाला कुछ फ्लोर है तो बहुत ऊपर आप रह रहे हो, वहां से सिटी थोड़ा नीचे दिख रहा है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। वहां से दिखने वाला अलग एक व्यू है कि जिसमें आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इसका स्टडी करने को मिले। तो ऐसे जरूर करना चाहिए। और मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आपको बहुत सारे स्केचेस करने हैं। ये आप 100 स्केचेस करो तो आपका स्केचिंग अच्छा हो जाएगा। आप दिन में 5 नहीं तो 10 स्केचेस भी करो, पर ऐसे करो कि जिसमें आपका स्टडी हो और खुद को पूछो कि मैंने जो स्केच किया है वो उसमें मैंने कुछ सीखा है या नहीं। ये बहुत बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कभी कई बार दिखाने के लिए लाते हैं मैंने आज 20 स्केचेस किए, 30 स्केचेस किए। तो ये दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हर आप एक भी स्केच करो ना, एक स्केच में आपने क्या सीखा है। बहुत बार ऐसे होता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा कि आपके स्टूडेंट का कि जब स्केचिंग करते हैं, जब फेस वगैरह कर देते हैं, हाथ का पार्ट आता है नहीं तो पैर का पार्ट आता है वो हाइड कर देते हैं ना, मतलब वो दिखना नहीं चाहिए, उसमें टाइम ज्यादा जाता है, नहीं तो वो गलत होता है, इसलिए सिर्फ आउटलाइन करके वो छोड़ देते हैं। वो हर एक पार्ट जरूरी है, तो ही आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और काम अच्छा डेवलप होगा। तो ये चीज है। और स्केचिंग में ये जरूर मान लो कि डिटेल्स और ये छुपाना नहीं चाहिए। खुद की गलतियां खुद को ही पता रहती है हमने क्या नहीं किया है, तो उस पर वर्क होना चाहिए।